दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेके। कहानी क्या है, एक सच्ची घटना है। पहले जो बिहार का जहानाबाद ज़िला हुआ करता था, अब बिहार का वो अरवल ज़िला है। ये कहानी हमारे आज़ाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े नरसंहार की कहानी है। कहानी है अब अरवल ज़िले के लक्ष्मणपुर बाथी गांव की। ये कहानी दलितों और सवर्णों के बीच की एक लड़ाई का नतीजा है। मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। बिहार में एक सेना बनाई थी सवर्णों ने, जिसका नाम था रणवीर सेना। ये 90s के दशक की कहानी है। उस समय एक भाकपा वाले सेना हुआ करती थी जो गरीबों के लिए काम करती थी। ये गरीबों के हक के लिए लड़ती थी, लेकिन इसको कोई मान्यता नहीं थी। ये भी एक, जैसे मैंने बताया, रणवीर सेना जो स्वर्णों के लिए काम करती थी, ऐसे ये गरीबों के लिए काम करती थी। मगर इसमें जो नक्सली थे उनका भी, जहाँ तक मैंने सुना है, उनका भी इनमें कुछ ना कुछ रोल जरूर होता था। भाकपा वाले गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ती थी, रणवीर सेना सवर्णों के लिए लड़ती थी। ये कानून व्यवस्था हाथ में लेकर काम करती थी, जिसको सरकार का कोई योगदान नहीं था। जो रणवीर सेना है, इसका गठन 1995 में मध्य बिहार के भोजपुर जिले के गांव बिलौर में हुआ था। इसका गठन 1995 में हुआ था। ठीक इसके बराबर में भाकपा वाले भी काम करती थी। ये कहानी है लक्ष्मणपुर बाथे की 30 नवंबर 1997 की, 30 नवंबर 1997 की रात की ये बात है। 39/1997 की रात को लगभग 11-12 बजे 3 नावों में सवार होकर, बताते हैं ये रणवीर सेना के आदमी थे, 3 नावों में सवार होकर सोन नदी पार करके और इन्होंने लक्ष्मणपुर बाथे गांव में प्रवेश किया। लक्ष्मणपुर बाथे गांव में पहुंचने से पहले ही वहाँ पे सोन नदी से कुछ मछुआरे जो मल्लाह जाति के थे वहाँ के, वो मछलियाँ निकाल रहे थे। वो लगभग 6 आदमी थे। सबसे पहले तो इन्होंने उन 6 के 6 की हत्या कर दी। वहाँ पे उनकी हत्या इसलिए की कि कहीं ये हमें देख के भागकर गांव को सूचित न कर दे। हत्या करने के बाद ये सब लक्ष्मणपुर बाथे गांव में लगभग 12 बजे के लगभग इकट्ठा हुए। इनके बराबर में एक गांव पड़ता कामता गांव। कुछ लोग वहाँ के थे, कुछ लोग लक्ष्मणपुर बाथे के भी थे जो अपर कास्ट के थे, जो दबंग थे, और कुछ ये रणवीर सेना के आदमी थे। इन्होंने गांव में प्रवेश किया। जो लक्ष्मणपुर बाथे गांव के जो दबंग थे, पगड़ी जाति के लोग थे, उन्होंने एक एक घर बताना स्टार्ट किया। कच्चे घर थे, सब मिट्टी के घर थे। एक एक घर में घुसकर उन्होंने तांडव मचाना स्टार्ट किया। जो सामने आया, भले ही बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, महिला है, जो सामने आया सबको वो गोली मारते चले गए। उन्होंने लगभग 3 घंटे लक्ष्मणपुर बाथे गांव में तांडव मचाया। इस दौरान उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर लोगों को मारा। गांव में चीख पुकार मची हुई थी। कोई कहीं से मदद आने की, उस टाइम पे किसी के पास फ़ोन भी नहीं होता था, लैंडलाइन फ़ोन होते थे, तो वो ऐसा कुछ इंतज़ाम करके चले थे कि जो पास के जो थाना था, पुलिस चौकी थी, उसमें उनका संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। गरीब आदमी थे, घर में फ़ोन किसी का था ही नहीं। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। सब लोग बाग अपना घर गांव छोड़ के खेतों में इधर उधर छुपे हुए थे। रणवीर सेना के आदमी ढूंढ ढूंढ कर जो भी सामने आया उसको काटते चले गए। लगभग उन्होंने 11-12 बजे प्रवेश किया था। 3 घंटे तांडव मचाने के बाद में वो गांव से चले गए। गांव से गए
उस टाइम पे जब लाशों की गिनती हुई तो टोटल 58 आदमियों को उन्होंने मार दिया था, जिसमें 27 महिलाएं, 10 बच्चे और लगभग 21 वो आदमी थे, जिसमें 22 मल्लाह जाति से थे और जो 36 थे वो हरिजन जाति से थे, हरिजन थे वो। आपको सुन के ताज्जुब होगा। जो 27 महिलाएं मारी गई थी उसमें 10 महिलाएं प्रेग्नेंट थी। जाहिर सी बात है उनके मृत्यु के साथ में जो उनके कोख में पल रहे बच्चे थे वो भी मारे गए थे। चीख पुकार मच गई, वो चले गए। जब सुबह किसी प्रकार पुलिस थाने में खबर पहुंची तो जब गांव में आई पुलिस, पत्रकार और आसपास के गांव के आदमी, चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी। हृदय विदारक मंजर था, मौत का तांडव मचाया हुआ था। किसी परिवार में तो कोई किसी पे रोने वाला भी नहीं था। इतना भयंकर नरसंहार हुआ था। आजाद भारत के इतिहास में इतना बड़ा नरसंहार कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। उस बिहार राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। पुलिस आई तो दलितों ने लाशों को उठने नहीं दिया। 3 दिन तक 58 की 58 लाशें गांव में पड़ी रही। तब जाकर 3 दिन बाद राबड़ी देवी उस गांव में आई। उसके आश्वासन के बाद वो लाशें उठाई गई। तब उनका पोस्टमार्टम हुआ, तब उनका अंतिम संस्कार हुआ। उसी दिन एसपी थे बिहार के जहानाबाद जिले के, गुप्तेश्वर पांडे। उनके अनुसार मैं जब गांव में पहुंचा, मेरे साथ 4 सिपाही थे। मेरे को ऊपर से ओढ़ रहा था कि जल्दी पहुंचो, लक्ष्मणपुर बाथे में कुछ दिक्कत है। मतलब मैं 4 सिपाही लेके उस गांव में पहुंचा। मैंने देखा, मैंने लाशें गिनना स्टार्ट की। गिनते गिनते वो 34 तक पहुंच गई। माथे पर पसीना आ गया, दिल में घबराहट होने लगी। तब उन्होंने अपने वाकी टाकी से सरकार को बताया, जहाँ छोटी मोटी घटना नहीं हुई है, यहाँ पर तो पूरा नरसंहार हुआ है, जनसंहार हुआ है। उनके अनुसार 73 आदमी मारे गए थे, लेकिन आज तक रिकॉर्ड में जो है वो 58 मृत्यु का है। गुप्तेश्वर पांडे जी के अनुसार उस समय 73 आदमी मारे गए थे। केस सिविल कोर्ट में चला। सन 2010 में 26 आदमियों को दोषी पाया गया। 26 आदमियों को दोषी पाया गया तो 16 को फांसी की सज़ा सुनाई गई और 10 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जिनको सज़ा सुनाई गई वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में जाने के बाद में जब हाई कोर्ट का फैसला आया, हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सब के सब को बरी कर दिया। हमारे देश की लचर कानून व्यवस्था ठेंगा दिखा रही थी गरीब दलित को। कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सब के सब बरी हो गए। मतलब 58 लाशें गिरी हुई है गांव में, उनको मारने वाला कोई नहीं। क्या बीती होगी उन पे, जिनके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, जिनके सामने अपनों के साथ खून की होली खेली है, मौत का तांडव पूरी रात, मौत का नंगा नाच खेला है। वो सब बरी हो गए। मरने वालों को कोई सुनने वाला नहीं। इस हत्याकांड के बाद बहुतों ने अपना गांव छोड़ दिया। सरकार से उम्मीद थी सरकार कुछ ना कुछ जरूर करेगी। सरकार ने अपनी तरफ से किया भी,
क्या किया, मुआवजे का ऐलान किया। ऐलान किया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया, बाद में दिया कुछ नहीं, उनको मिला कुछ नहीं। आज भी अगर जो तुम देखोगे वहाँ पे कुछ परिवार रहते हैं, वो आज भी वही पुराने झोपड़ी नुमा छप्पर नुमा मकान में रहते हैं, कच्चे घर हैं उनके, सजा मिली नहीं, मुआवजा मिला नहीं। इस लचर कानून व्यवस्था के बारे में और क्या कहें। आज भी लक्ष्मणपुर बाथे के लोग जो इसको भोग रहे हैं वो जिंदा है। मैं जब ये कहानी को रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक दो जगह देखा, जिंदा लोग थे, वो कह रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मगर इस फैसले को आए हुए भी लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट कोई गया ही नहीं। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी इस कहानी को लाइक करना। नमस्कार दोस्तों।